आज हम एक्सरसाइज 5.2 शुरू करेंगे। इसमें फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें इसके फैक्टर्स निकालने हैं। तो मैं एक आज बड़ा सा ले लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। तो सबसे अच्छा मेरे हिसाब से 5th और 6 दोनों ही सही है। दोनों में से एक कर लेते हैं। मैं फिफ्थ कर लेता हूँ। फिफ्थ मुझे लगता है ये शायद इसमें कुछ ज़्यादा ही अच्छा रहेगा इसी से। तो फिर मैं फिफ्थ कर रहा हूँ, 1 का फिफ्थ। इसमें आपको कुछ सीखने को मिलेगा, क्या पता अच्छा ही मिले। देखिए, देखते हैं इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ के हम फैक्टर निकालने हैं 48 के। ठीक है, अगर एक सीख लिया तो सब सीख लिया। तो ये देखो, इसमें जिसके टेल में 48 आता है उसको लिखना पड़ेगा। जैसे 1 के टेल में सब सारे नंबर आते हैं। 148 जा 48, 148 जा 48 होता है। 1 को 48 से मल्टीप्लाई से 48, यानी कि 1 के टेल में 48 आता है। 148 जा 48 होता है। ठीक है, फिर 2 के टेल में आता है 224 जा 48। ठीक है, 3 के टेल में भी आता है 3 जा 3 प्लस 6 16, 316 जा 48। 4 के टेल में भी आता है 4 12 जा 48। ठीक है, आगे बढ़ते चले जाएं। जिसके भी टेल में आता है उसको लिखना है। फिर 5 के टेल में नहीं आता है। 6 के टेल में आता है 6 8 जा 48। ठीक है, 7 के टेल में नहीं आता है और 8 के टेल में, यहाँ पे 8 आ चुका है, इसलिए यहाँ पे अंत हो गया। अब हमें नहीं लिखना है। अब हमारा आंसर आ चुका है। ये सारे आंसर है 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 से लेकर आगे यू टर्न लेंगे यहाँ तक आपको सारे फैक्टर लिखने हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 6 8 12 16 24 48 ये सारे आपके फैक्टर हो जाएंगे इसके। और ये आपको, ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा। ये फैक्टर्स कौन कौन हो गए यहाँ पे लिख लेते हैं। तो फैक्टर्स हो जाएंगे 1 2 3 4 6 8 12 16 24 48। 16 और 24 और 48 लिख देंगे यहाँ पे, 24 और 48। तो यू टर्न में जो भी आए, जो भी टेबल को देखेंगे, और ये जो इक्वल टू 48 है ना, इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है। दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा। इक्वल टू 48 इक्वल टू 48 इक्वल टू 48 सब में सेम है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं होती है। इसको आप मिटा सकते हो, मतलब जरूरत ही नहीं पड़ती, इसको आप मिटा सकते हो। लेकिन पहली बार दिखा दिया मैंने आपको। अब दोबारा मैं कैसे करता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। एक नंबर कर लेते हैं, 63 कर लेते हैं। ठीक है, या तो क्वेश्चन 2 में भी वही करना है फैक्टर के। तो क्वेश्चन 2 कर लेते हैं। 1 का तो हो गया, 1 के बाकी ऐसे आपको करने हैं। क्वेश्चन 2 में कैसे फैक्टर निकाल रहा हूँ वो भी देख लो आप। क्वेश्चन 2 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में एक करते हैं, दोनों भी फैक्टर निकालने हैं। तो मैं लेता हूँ बड़ा वाला 2 का 4th। इसमें भी फैक्टर निकालने हैं, तो आप इसमें भी सीख लोगे कैसे करना है। अब मैं टेबल लिखूंगा फिर से। 18 का फैक्टर निकालने हैं, तो 18 का फैक्टर देखो कैसे निकालता हूँ। 1 18 जा 88, 1 18 जा 18 हो गया। अब इक्वल टू 18 नहीं लिखना है, जैसे मैंने लिखा था पहले क्वेश्चन में। 2 9 जा 18, 3 6 जा 18। जिसके भी पहाड़ी में आता है 1 2 3 4 ऐसे चेक करते चलेंगे। 3 6 18, 4 के टेल में नहीं आता है, 5 के टेल में नहीं आता है, 6 तो आ चुके हैं यहाँ पे, यानी कि रुक जाएंगे। बस यही आपका आंसर। यू टर्न ले लेंगे यहाँ से, ये सारे आपके आंसर हो जाएंगे। तो यहाँ पे फैक्टर्स कौन हो गए, फैक्टर्स हम लिख देंगे। नीचे लिख देता हूँ। फैक्टर आपके हो जाएंगे 1 2 3 6 9 18। ये 18 के फैक्टर हो गए। उस तरह से हम 32 के निकालते हैं। ठीक है, 32 के निकालेंगे। 32 के 1 इंटू 32। 1 के टेल में 32 आता है, 2 के टेल में भी आता है 2 इंटू 16। 3 के टेल में नहीं आता है, 4 के टेल में आता है 4 8 जा 32। 5 के टेल में नहीं आता है, 6 के टेल में नहीं आता है, 7 के टेल में नहीं आता है, 8 के टेल तो आ चुका है यहाँ पे। तो यहीं रुक जाएंगे, यू टर्न ले लेंगे। ऐसे ये पूरे आंसर आपको लिखने पड़ेंगे। फैक्टर्स हो जाएंगे आपके 1 2 4 8 16 और 32।
अब इन्हें कॉमन फैक्टर देखेंगे। कॉमन फैक्टर इन दोनों में क्या है, इधर 18 के फैक्टर में 1 आता है, इधर भी 1 है, तो 1 आपको कॉमन फैक्टर में लिखना पड़ेगा। ठीक है, 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, तो 2 भी कॉमन हो गया। 3 इधर है तो 3 इधर नहीं है, 4 इधर है तो 4 इधर नहीं है, 6 इधर है तो 6 इधर नहीं है, 8 इधर है तो 8 उधर नहीं है, और देखें 16 इधर है तो उधर नहीं है, 9 उधर है तो 9 इधर नहीं है, 18 उधर है तो 18 इधर नहीं है, 32 इधर है तो उधर नहीं है। मतलब ये 1 और 2 के अलावा कोई नंबर आपको नजर नहीं आएगा जो दोनों में पार्टी में हो। दोनों में है, 1 उधर भी है, इधर भी है, 2 इधर भी है, इधर भी है, दोनों पार्टी में, और कोई नंबर नहीं है, देख लो। ठीक है, 3 अगर 18 का फैक्टर है तो 3 32 का फैक्टर नहीं है, तो आप 3 को अंडरलाइन नहीं कर सकते, तो 1 और 2 आपका आंसर हो जाएगा। ये कॉमन हो जाएगा, दोनों में 1 और 2 दोनों में, तो ये कॉमन फैक्टर हो जाएगा। कॉमन फैक्टर कौन हो जाएंगे, आपको लिखना पड़ेगा वो नंबर्स जो दोनों में आते हैं। 18 के फैक्टर में भी आते हैं तो 32 के, तो आपका आ गया 1 और 2, ये आंसर हो गया। 1 और 2 दोनों के फैक्टर में आता है, कोई नहीं आता है तो इस तरह से खत्म कर देना। तो फैक्टर निकालने का तरीका मैंने आपने देख लिया कि इक्वल टू 32 लिखने की जरूरत नहीं है हर जगह में। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था क्वेश्चन 1 इक्वल टू 48 इक्वल टू 48 इक्वल टू 48 बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना ही नहीं है, खाली जिसके टेल में आता है उसको लिख दिया। 1 इंटू 18 लिख दिया, इक्वल टू 18 लिखने की जरूरत नहीं है, 2 9 18 18 लिखने की जरूरत नहीं है लास्ट में। ठीक है, सर टाइम बचेगा, तो इस तरह से कर देंगे आप। अब ऐसे ही करेंगे। ठीक है, पहली बार मैंने दिखाया था खाली, अब क्वेश्चन नंबर 1 2 में मैंने एक कर दिया, बाकी आप प्रैक्टिस करोगे, सभी सेम है, आप प्रैक्टिस करोगे, ईजी है, बहुत आराम से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी 2 की तरह ये आपका होमवर्क रहेगा। मैं 4 करता हूँ, 3 4 सेम ही है तो मैं 4 करता हूँ, 3 और 4 सेम है। ठीक है, तो मैं 3 और 4 में से 4 करता हूँ, बड़ा वाला, 3 आप कर लेना 4 की तरह जैसे हो रहा है। मैं आपको दिखाई देता हूँ। 3 में बोला है लार्जेस्ट फैक्टर निकालने हैं 21 और 48 का, 4 में भी बोला है लार्जेस्ट फैक्टर निकालने हैं 45 और 75 के। ठीक है ना, जो इसको डिवाइड कर सके, यानी फैक्टर ही निकालने हैं हमें, दोनों में फैक्टर ही निकालने हैं। जो इनको डिवाइड कौन करता है, फैक्टर डिवाइड करता है, तो 45 और 75 को कौन डिवाइड करता है, फैक्टर डिवाइड करेगा, तो इनके भी फैक्टर निकालने हैं, और उनमें बड़ा कौन होगा वो देखना है। क्वेश्चन तो 3 4 सेम है, तो मैं 4 करके आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, 45 के फैक्टर निकालने हैं। तो 1 के टेल में आता है 45 पहला, 2 के टेल में नहीं आता है, 3 के टेल में आता है, 3 15 जा 45, 4 के टेल में नहीं आता है, 5 के टेल में आता है, 5 9 जा 45, 6 के टेबल नहीं आता है, 7 के टेबल में नहीं आता है, 8 के टेबल में नहीं आता है, 9 के टेबल में, 9 तो आ चुके हैं यहाँ पे, यानी कि यू टर्न ले लेंगे, यहाँ पे आपके फैक्टर हो जाएंगे। तो फैक्टर कौन हो गए, फैक्टर से 45 के फैक्टर हो जाएंगे आपके 1 3 5 9 15 एंड 45, ये सारे फैक्टर हो गए आपके। ठीक है, अब मैं निकालता हूँ फैक्टर, इसके निकालूंगा फैक्टर ऑफ ऑफ 70 के फैक्टर, 75 के फैक्टर निकालते हैं। तो 1 इंटू 75, ये 1 के टेल में तो आते हैं सारे, 2 के टेल में नहीं आता है, 3 के टेल में आता है ये, 3 2 जा 6 3 5 15, 3 25 जा 75 होता है। 4 के टेल में नहीं आता है, 5 के टेल में आता है ये, 5 जा 5 5 5 25, 6 के टेल में नहीं आता है, 7 के टेल में नहीं आता है, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 नहीं, 12 नहीं, 13 नहीं, 14 नहीं, 15 नहीं, 15 अब बस यहाँ तक आगे बेटा 15 तो आ चुका है, अब आगे नहीं बढ़ना है, बस यहाँ तक ये यू टर्न ले लेंगे और यहाँ पे आंसर ले देंगे। ये सारे आपके आंसर हो जाएंगे 1 3 5 15 25 एंड 75। ठीक है, इस तरह से आपके आंसर आ गए। अब कॉमन फैक्टर निकालते हैं, इनमें कॉमन कौन है वो निकालेंगे, और सबसे बड़ा नंबर फिर उसके बाद बताएंगे। दोनों में 1 आता है, देख लो, आप देखो दोनों में, यहाँ पे 1, इधर भी 1 है तो इधर भी 1 है, तो इधर भी 3 है तो इधर भी 3 है, इधर भी 5 है तो इधर भी 5 है, इधर 9 है तो इधर 9 नहीं है, इधर 15 है तो इधर भी 15 है, 15 भी कॉमन हो गया, इधर 45 तो इधर 45 नहीं है, इधर 25 तो उधर 25 नहीं है, 75 तो इधर नहीं है, तो बस हो गया। तो आपको 15 तक के आंसर आ गए। तो अब इनको लिखते हैं कॉमन फैक्टर, पहले कॉमन फैक्टर लिख देंगे 1 3 5 15, ये आपके कॉमन फैक्टर हो गए।
कॉमन फैक्टर में आ जाएगा 1 आया, 3 आया, 5 आया और 15। इनमें सबसे बड़ा कौन है? 15 है। तो बस नंबर मिल गया आपको, सबसे बड़ा 15 हो गया। तो ये हो गया आपका, इसको बोलते हैं, इससे भी बोला जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट सबसे बड़ा, लार्जेस्ट नंबर भी बोलते हैं। लार्जेस्ट नंबर आपका मिल गया है, लार्जेस्ट या हाईएस्ट एक ही बात है। लार्जेस्ट नंबर जो होगा आपको जो चाहिए था वो आपका हो गया लार्जेस्ट नंबर। अच्छा पूरा ले देता हूँ, इक्वल टू 15। सबसे बड़ा इनमें कॉमन फैक्टर कौन है? 15 है। वही आपका HCF है या लार्जेस्ट नंबर हमें निकाला था, वही आंसर आ गया। इसे HCF भी बोला जाता है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसके नाम से जानते हो आप, सुना होगा, इसको याद कर लेंगे, इसको HCF भी बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं, देखते हैं क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। देखो 5, क्वेश्चन 5 में बोल रहा है फाइंड द लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ दिस। इन तीनों के हमें फैक्टर निकालने सबसे बड़ा। तो ये क्वेश्चन 4 की तरह ही है, ये आप कर सकते हो। फाइंड द लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दिस, तो ये भी आप कर सकते हो। तो क्वेश्चन 4 की तरह ही ये है। तो ये दोनों आपका होमवर्क रहेगा, ये दोनों आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तीनों का फैक्टर निकालने हैं और एक कर लेना है। या तो चलिए एक कर ही देते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं, 6 ही कर लेते हैं सबसे बड़ा। इन दोनों क्वेश्चन 5 और 6 सेम है, तो एक कर लेता हूँ मैं, और बाकी सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 6, इस 15 के फैक्टर निकालते हैं। 1 इंटू 15, ये 3 5 या 15, 3 के टेल में आता है और किसी के टेल में 5 के टेल में आ चुका है। तो ये यू टर्न ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसमें लिख देंगे 15 के। तो 15 के फैक्टर क्या हो गया आपके? 1, 3, 5 और 15। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं किसके? 27 के लिखते हैं। 1 इंटू 27, फिर 3 के टेल में आता है 3 9 जा 27। 4 के नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 तो आ चुका है। तो अब ये भी यूटर्न आ गया, यूटर्न हो गया। इसको भी आंसर लिख देंगे। 1 27 के फैक्टर हो जाएगा 1 3 9 और 27 के फैक्टर लिख दिए। अब हम लिखेंगे लास्ट किसके फैक्टर लिखेंगे? 36 के। ठीक है, तो 36 के फैक्टर निकालते हैं। 31 के टेल में 36 आता है, 2 के टेल में आता है 2 18 जा, 3 के टेल में आता है 3 12 जा, 4 के टेल में आता है 4 9 जा, 5 और 6 के टेल में आता है ये 6 जा। तो 6 डबल आ गया, तो ये यूटर्न ले लेंगे। ये सारे आपके आंसर ले लेंगे यहाँ पे। तो 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 और 36। ठीक है, ये सारे फैक्टर हो गए। अब कॉमन निकालते हैं इनमें। तीनों में 1 है, तो दिख ही रहा है तीनों में 1 है। ठीक है, तो तीनों में 1 है, तो कॉमन फैक्टर में 1 लिख देंगे यहाँ पे। कॉमन फैक्टर निकालते हैं। 1 आ गया। अब देखो तीनों में 2 है, इधर भी 2 है, उधर भी, इधर 2 नहीं है, तो ठीक है नहीं होगा। 3 इधर है तो 3 इधर नहीं है, नहीं 3 तीनों में है। आप देख लो 3 इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है, तो 3 को लिख लेंगे आप। 1 के बाद 3 लिखेंगे। अब आगे चलते हैं। 4 इधर है, उधर नहीं है। 5 इधर है तो 5 इधर नहीं है ना। 15 इधर है तो 15 इधर नहीं है। ठीक है, तो यानी कि और कोई नहीं फैक्टर आएगा। 3 के सबसे बड़ा यहाँ पे कौन हो गया? 3। इसके बाद कुछ नहीं मिला कॉमन। लार्जेस्ट नंबर कौन हो गया? लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर, लार्जेस्ट जो हो जाएगा आपका कॉमन फैक्टर हो जाएगा, इनमें लार्जेस्ट हो जाएगा आपका 3। ये आपका आंसर। तो इस तरह से था, दोनों सभी तरीके सेम है। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लो। 7 आप होमवर्क में करेंगे, ये बहुत ईजी है, वही हमें निकालना है। क्वेश्चन 7 में, क्वेश्चन में मिल्क कैन है, एक 20 लीटर का है और एक 30 लीटर का। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट यूटेंसिल दैट कैन मेजर बोथ? जो दोनों को डिवाइड कर देने की, मेजर करना मतलब डिवाइड करना, दोनों को डिवाइड कर देने की हमें फैक्टर निकालने, दोनों के कॉमन फैक्टर निकालने हैं। सबसे बड़ा नंबर यानी क्वेश्चन नंबर से अभी जो किया था हमने उसी की तरह से है। क्वेश्चन नंबर
3 की तरह है, 4 की तरह है, 5 की तरह, 6 की तरह हमें कॉमन फैक्टर निकालना है, लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, लार्जेस्ट सबसे बड़ा इन दोनों के 20 और 30 की। आप खुद करोगे, इसको होमवर्क कर लोगे, ठीक है। सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर निकालना है, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर निकालना, उनमें सबसे बड़ा जो होगा वही तो आपका आंसर होगा। तो उसमें 8 भी वही है, 8 में 8 के और 16 के हमें सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर निकालना है। सर तो पहले तो सारे फैक्टर निकाल के गोल गोल सर्कल में लिख देंगे, 8 के फैक्टर यहाँ पे लिख देंगे, 16 के फैक्टर यहाँ लिख देंगे सर्कल के अंदर, और कॉमन फैक्टर जो होगा वो यहाँ और यहाँ लिख देंगे, और सबसे बड़ा कौन होगा उसको यहाँ लिख देंगे। तो इसको एक मैं कर लेता हूँ, बाकी आप करना, ठीक है। क्वेश्चन मैं 8 करता हूँ, एक मैं करता हूँ, एक आप करना। लिखने का तरीका खाली देख लो, ऐसे तो ईजी है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका फैक्टर ऑफ 8, तो 1 इंटू 8, इसके बाद आप लिख देंगे 2 4 जा 8, उसके बाद 3 के टेबल में आता है, 4 का टेबल आ जाएगा, तो यही आपके आंसर, इसी को घेर दो आप। तो 1 2 4 8 ये आपके फैक्टर हो गए, ठीक है। इसके फैक्टर, अब इसके फैक्टर कौन है, 1 इंटू 16, 2 8 जा 16, 3 नहीं 4 के टेबल में आता है, 4 4 जा 16, तो ये सारे आपके फैक्टर हो गए 16 के, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 1 2 4 8 से फैक्टर है, इसके फैक्टर है 1। अब जो कॉमन फैक्टर हैं उसको आप एक सिंगल बॉक्स में लिख दें, ठीक है। एक सिंगल बॉक्स बना दें ऐसे बड़ा सा। कॉमन फैक्टर में कौन हो गया, 1 हो गया, दोनों में 1 है, दोनों में 2 है, दोनों में 4 है, और दोनों में 8 है, ठीक है। और कोई नहीं है, ये कॉमन फैक्टर हो गया। इसके बाद सबसे बड़ा नंबर कौन है, लार्जेस्ट, कॉमन फैक्टर में आ जाएंगे, ये है कॉमन फैक्टर। इसके बाद सीधा आएगा, यहाँ से नीचे जाएगा और एक बड़ा सा बॉक्स होगा, इसमें लिख देंगे 8, सबसे बड़ा है 8, ये आएगा आपका लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर। इस तरह से हमें करना था, ठीक है। बस हो गया, अब आज के लिए इतना ही।